हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद KY। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मौजूद है मोहम्मद जवाद अनवर साहब, जो कि इंग्लैंड से अभी हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं एक दिन के टूर पे। तो इनसे हम बात करेंगे इनकी पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक की जर्नी कैसी गुजरी है, क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी इनको इंग्लैंड में आके, इंग्लैंड में काम शाम की कंडीशन क्या है, ये सब कुछ हम इनको पूछेंगे। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जवाद साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप किस दौर में से पाकिस्तान से गुजर आए हैं और पाकिस्तान से इंग्लैंड का सफ़र आपका कैसा रहा। मैं 2012 में यूके आया था एज ए स्टूडेंट। और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आप यूके में या किसी भी कंट्री में होते हैं और यंग एज में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किलात। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि जैसे कि रेस्टोरेंट्स में डिश वॉशिंग हो गई या क्लीनिंग जॉब्स होती हैं, और इस तरह की काफ़ी जॉब्स ऐसी जो आपको करनी पड़ती हैं मजबूरन। और ख़ास करके जब आपका उस कंट्री जिसमें आप रह रहे हैं उधर आपका कोई और जानने वाला ना हो, सपोर्ट ना हो किसी किस्म की, तो उस माहौल में अपने आप को आगे लेके जाना और साथ फैमिली को भी पाकिस्तान में चलाना वो बहुत मुश्किल था। और मैंने ओवरऑल बड़ा टफ़ टाइम देखा। पहले मेरी जर्नी मैनचेस्टर से स्टार्ट हुई, 5 साल मैंने मैनचेस्टर स्टे किया, उधर मैं मोस्टली मैंने रेस्टोरेंट्स में ही काम किया था। ठीक हो गया। जो लोग अक्सर कहते हैं कि हम इंग्लैंड में आते साल ही क्या हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये क्या सीन है। ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि 1-2 साल में ही वो उठ जाते हैं। लेकिन उनकी रीज़न ये है कि उनको आगे सपोर्ट बहुत हासिल होती है। जैसे कि अब मैं 12 साल या 15 साल रह के इधर मैंने अपना एक कारोबार सेट कर लिया है या सही है। कुछ भी किया है। अब मैं अपने छोटे भाई को इधर लेके आऊँगा या मैं अपना मेरा कोई कज़न आता है, या अब उसको वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी जो मैंने बर्दाश्त की है। बिल्कुल। वो तो सीधा सीधा वो एक समझ लो कि सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, मतलब बिल्कुल। आया इधर, तो वो हो जाता है ऐसा। लेकिन वो सिर्फ एक लाख भी मैटर करती है आपकी। और दूसरे नंबर पे आपको अगर इधर सपोर्ट है तो, वरना आप बिना सपोर्ट के अपनी मेहनत से, और एक आपका बैकग्राउंड भी एक मिडिल क्लास हो, तो जिसमें आपको अपनी फैमिली भी साथ लेके चल रही है, तो सही ये है। बहुत मुश्किल है। सही है। आप हमें ये बताएं कि जब एक बंदा नया आता है तो उसके लिए काम की तलाश करना कितनी मुश्किल होती है। इनलीगल के लिए, जाहिर सी बात है, लीगल तो किसी की भी कंट्री में है जो, वो तो उसके लिए तो काम ही नहीं जाता है। लेकिन जब इनलीगल नया बंदा आता है जिसको आगे कोई सपोर्ट भी ना हो, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप। अ, जब इलीगल बंदा पहले जब मैं जिस टाइम पे आया था उस टाइम थोड़े हालात डिफरेंट थे कि इस तरह की सख्तियाँ नहीं थी। आपको इलीगल जॉब्स मतलब काफ़ी लड़के जैसे देखे जिन्होंने की हैं, मैं खुद भी उनमें शामिल था। कि जब आप किसी के ताल्लुक से, या अगर एक जगह आप काम कर रहे हैं तो वो आपको जान गया है, वो थोड़े पैसों पे रख लेते हैं, तो वो हो जाता है मैनेज। लेकिन अब जो दौर चल रहा है अभी इंग्लैंड में, उसमें पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा लगा के आ रहे हैं इधर। पंद्रह सही है। पंद्रह हज़ार पाउंड उनकी एक साल की फ़ीस है। बिल्कुल वो ऐसे ही आधी है। फीस 8 हज़ार दे के आते हैं, 8 हज़ार उनकी पूरी नहीं होती अगले। इसमें अगर वो दो ही रास्ते हैं, या तो फिर वो इलीगल हो जाएंगे या फिर किसी और कंट्री वो वीज़ा लगा के, या कोई आगे पीछे, या कोई असाइलम क्लेम कर लेता है या किसी तरह। लेकिन अब वो हालात नहीं है इलीगल के लिए। अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी वो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, आपका रिकॉर्ड हर चीज़ एक है ना होम ऑफिस से ऑलरेडी मुंसलिक है। सही है। मतलब ये अक्सर लोग आते हैं इंग्लैंड में स्टडी वीज़े की बेस पे और वो स्किप कर जाते हैं, इसकी वजह से क्या मुल्क की कंडीशन पे कुछ फ़र्क पड़ता है। क्या वो बोलते हैं कि आप लोगों के बंदे आते हैं और भाग जाते हैं, स्टडी भी नहीं पूरी करते, ये वो। यूनिवर्सिटीज़ है वो तो जाहिर सी बात है, वो आपका नाम डाल देती है होम ऑफिस लिस्ट में। और वो जो बेसिकली वो कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब होती है यूनिवर्सिटी की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंप्लेन कर देती हैं और कुछ नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है। तो इसलिए वो उनको गरज होती है फ़ीस से, अगर कोई दे रहा है ठीक है, नहीं तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो सही है। जो साहब ये बताएं कि एक इंग्लैंड में जो बंदा काम करता है लीगल पेपरों के साथ, इन लीगल की तो बात ही ना करें, लीगल
वो मैक्सिमम पर मंथ कितने पैसे उसकी पॉकेट में आते हैं, ये नहीं कि टैक्स के साथ ये। नो डाउट आप इंग्लैंड में अगर आप सेटल्ड हैं, आपका कोई बिजनेस माइंड है, जैसे कि किसी किस्म का बिजनेस हो जाए, कोई कोरियर का काम कर रहा है, कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई टेक अवे चला रहा है, पैसे तो बन जाते हैं, लेकिन नहीं, ये तो हो गया ना बिजनेस वगैरह, रेस्टोरेंट चला रहा है, उसके बाद किसी का अपना रेस्टोरेंट है, वो तो उसकी अपनी मेहनत है ना कि जितनी भी वो कर ले। हाँ, मैं बात कर लेकिन लूँ कि ओवरऑल जो अभी है उधर एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि मैक्सिमम मैक्सिमम क्या कमाते हैं? मैक्सिमम डिपेंड करता है आप किस एरिया में। लंदन में है वो इनकम थोड़ी अच्छी है, उधर आप सिक्योरिटी की जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट, वो 100 पाउंड प्लस बना रहे हैं पर डे, और अगर वो महीना लगता है उनका, या वो 3000 3500 तक उनका मंथली बन रहा है जो स्टूडेंट्स सिक्योरिटी कर रहे हैं। सही है। और बाकी जो दूसरे कोई रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं वो ये 60-70 पाउंड पर डे बनते हैं उनके, तो उनमें से रेंट्स बहुत हाई है, और आपके ट्रांसपोर्ट लंदन का बहुत महंगा है, उसमें आपको वीकली पासेस या मंथली पासेस लेने पड़ते हैं, वो बहुत महंगे हैं। एंड ऑफ द डे आपको बचत यही है कि 600-700 हज़ार मैक्सिमम चले, आता है। आप ये बोल रहे हैं कि रेंट्स बहुत हाई हैं, एक नॉर्मल घर का उधर क्या किराया होगा? अगर फॉर एग्जांपल एक घर है जिसके 2 कमरे हैं, बाथ है, किचन है और एक हॉल है, उसका क्या एस्टिमेट क्या? लंदन में इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपको मिनिमम 2 बेडरूम घर जो है ना वो 1500 पाउंड से कम नहीं मिलेगा, 1700 पाउंड से 2 बेडरूम घर। और वो भी बड़ी मुश्किल से, वो आजकल पेपर वर्क बहुत मांग रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने डायरेक्ट होम ऑफिस से ये कर दिया कि आपको राइट ऑफ रेंट है, वो आपका पहले लैंडलॉर्ड आपकी सैलरी चेक करता है कितनी है, तो वो बड़ा मुश्किल है घर लेना भी, आजकल किराए पे घर लेना भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई लीगल बंदा है वो अपना घर ले लेता है, वो अपने साथ किसी दूसरे को भी रख लेता है, तो उस तरह वो सर्वाइव कर लेते हैं जब बंदे ज़्यादा रह के। लेकिन ये है कि रेंट, अगर आप कहते हैं कि मेरी फैमिली है और मैंने 2 बेडरूम घर लेना है, तो वो 1800 से कम बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। और मैनचेस्टर में भी अभी बहुत ज़्यादा रश हो गया है, बर्मिंघम में भी, लेकिन मिनिमम आपको अगर आउटसाइड लंदन भी अगर 2 बेडरूम घर है ना वो 1900, इससे कम नहीं मिलेगा। सही है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा लंदन के अंदर रहता है कि मिनिमम उसका रेंट मिनिमम 1500 होगा, और वो अगर आप समझे 2 कमरों का घर है, तो उसमें वो जाहिर सी बात है अगर लड़के लड़के हों तो 5 से 6 तो रहेंगे ही, हाँ, तो फिर भी उनको पर बंदा 300 रुपया पड़ेगा। नहीं 300, खाना पीना भी उसमें आप इंक्लूड कर लें, बिजली के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो कौंसल टैक्स होता है हर घर का वो लगा होता है, उसमें इंक्लूड करके तकरीबन पर हेड मेरे ख्याल से अगर वो 450 इतने बन जाते हैं, 500 सही तक भी चला जाता है। एवरेज के मुताबिक एक बंदे का 500 अकेला है जो लड़कों के साथ रहता है, वो 500, 500 के अंदर अजाफी खर्च उसके अलग है, हाँ वो उसका सिर्फ घर के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट 500 उसकी है। रहता है, अपने दूसरे एक्सपेंसेस जैसे शॉपिंग वगैरह, घर की ग्रोसरी, वो हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन 500 तो आपको मस्ट अपने बिल्स और ये रेंट वगैरह पे तो करना। आप अभी हमारे पास इधर बार्सिलोना में आए हैं इंग्लैंड से, तो आपने क्या डिफरेंट महसूस किया कि बार्सिलोना में क्या चीज़ अच्छी है या उधर लंदन में क्या चीज़ अच्छी है? कंपैरिजन करें तो लंदन में और बार्सिलोना में तो सबसे मेजर डिफरेंस जो है वेदर है। सही है। वेदर, लंदन का वेदर बारिश ज़्यादा रहती है, ऐसे क्लाउडी हर वक्त, विंड बहुत ज़्यादा होती है। इधर यह है कि मैंने आज हालांकि ये इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा दिन पसीना बहुत ज़्यादा आया है, मैंने फ़र्क फील किया है। सबसे मेजर डिफरेंस है जो उसका है। दूसरे नंबर पे लंदन में एक फ़नी बात है कि उधर ये जो मोटर बाइक्स हैं वो चोरी बहुत होती हैं। अगर आप डिलीवरी करने गए हैं तो वो आपकी बाइक सही नीचे है। से चोरी हो जाएगी, वो ले सही जाएगा है। कोई। लेकिन इधर सिक्योर है, मैंने देखी है बाइक खड़ी है बाहर, वो ऐसे ही दूर दूर तक घर से खड़ी हैं, लोग किसी को परवाह नहीं है किसी की बाइक की, वो इस टेंशन से आज़ाद है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है इधर देखी है कि थोड़ी सी ये जो लंदन में है कि थोड़ी क्लीनिंग वाइज जो है ना, वो जो हमारी कम्युनिटी है, चाहे हम पाकिस्तानी भी रह रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर लोगों ने ना ये शायद ये जिप्सीज इधर साथ रह रहे हैं, बिल्कुल उस वजह से थोड़ा सा सिस्टम सही है। क्लीन। चलें, सही हो गया। तो उसके बाद आप ये बताएं कि आप जब आए थे तब से लेकर अब तक क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया कि आपने महसूस किया कि यार क्या मैंने कर दिया, मुझे इधर नहीं आना चाहिए था? अगर देखें जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर
वो देखे तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। और मैं कहता हूँ कि अगर बंदा कोई यूरोप आना चाहता है और अगर कोई इधर सेटल होने के लिए आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तानी हर बंदा इधर सेटल होने के लिए आता है, ये तो चाहे, जाहिर सी बात ना, स्टडी लेकिन करने ये है वाले कि भी अगर सारे वो इधर। कोई आना चाहता है ना तो वो यंग एज में आए, बिल्कुल 19 20 21 साल की एज में आए, ताकि अगर वो उसको इधर 8 10 साल लग भी जाए ना बिल्कुल। सेटल होने में, तो वो कम से कम इतना आए कि बाद में वो जब शादी के लायक रहे ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अभी मैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रहा हूँ जो अभी मतलब पाकिस्तान में से काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो निकल रहे हैं इधर यूके आ रहे हैं सेटल होने के लिए। बिल्कुल अब वो अपने साथ फैमिलीज भी कुछ लेके आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनके लिए अभी इधर सेटल होने के टाइम तक, मतलब कि अभी वो अगर 35 साल की एज में आ रहे हैं तो उनको अभी अगर 5 साल भी लगते हैं तो सेटल होने तक वो 40 साल तक पहुंच जाएंगे, या 45 साल तक। तो बिल्कुल वो ऐसे एक ही। टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आना चाहता है तो वो 20 21 22 साल की एज में आए यूके। चलें दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त, ये हमारे साथ बचपन से पढ़े हुए हैं और आज के कल से हमारे पास आए हुए थे टूर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ लेकर आते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।